हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो शिक्षा विभाग में अध्यापकों की यहां पर भर्ती निकाली गई है। तो आज इसकी हम पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कुल पद जो हमारे पास हैं वो 1,70,461 पद हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या योग्यता मांगी गई है, कितनी एज लिमिट है, ठीक है, किस तरह से आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, तो इन सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल वैकेंसी जो है हमारे पास 1,70,461 वैकेंसी है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं तो www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर जो है आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल साइट है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में यानी कि 1 से 5 के विद्यालयों के अध्यापक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य, उर्दू और बांग्ला के लिए जो वैकेंसी दी गई है। तो सामान्य के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है, आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। आर्थिक कमज़ोर वर्ग, महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग महिला। तो आप जो है यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। मैं आपको टोटल पद बता देता हूँ। तो सामान्य से जो हमारे पास टोटल पद हैं वो है 67,066 और उर्दू से जो है यहाँ पर ये है 12,729 और बांग्ला से जो है ये है 148। तो इस तरह से जो हमारे पास जो प्राथमिक विद्यालय के लिए टोटल वैकेंसी है ये है 79,943। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर तो वेतनमान कितना मिलेगा। तो वेतनमान आप देख सकते हैं कि 25,000 रुपये। ठीक है, और इसके साथ अनुमान्य भत्ते यानी कि HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और इसके साथ ही DNS अलाउंस जो है आप सभी को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की यानी कि 9 से 10वीं तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बांग्ला। ठीक है, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए, ठीक है, EWS के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और यहाँ पर जो है कुल पद दे रखे हैं। तो हिंदी के लिए कितने पद हैं हमारे पास, तो ये हैं 5,486। ठीक है, अंग्रेजी के लिए है 5,425, विज्ञान के लिए है 5,425, गणित के लिए भी सेम है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी सेम है और संस्कृत के लिए भी हमारे पास सेम है। ठीक है, उर्दू के लिए 2300 है यहाँ पर और यहाँ पर अरबी के लिए 200 है। ठीक है, फ़ारसी के लिए यहाँ पर 300 वैकेंसी रखी गई है और बांग्ला के लिए यहाँ पर 91 वैकेंसी है। तो इस तरह से जो हमारे पास माध्यमिक विद्यालय 9वीं 10वीं के विद्यालय के अध्यापकों के लिए टोटल वैकेंसी हैं ये हैं 32,916। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। इनके वेतनमान की बात करते हैं। तो जो इन्हें मूल वेतन मिलने वाला है यह है 31,000 रुपये और इसके साथ ही इन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि HRA और TA, DA, DNS अलाउंस। तो आप लगभग मानकर चलिए कि 40 से और 45,000 रुपये तक जो है इनकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम 11-12 की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से आपके पास विषय हैं। तो ये है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और ये है इंटर्नशिप। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास है यहाँ पर अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फ़ारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो 11-12 की यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। तो ये हैं हमारे पास 57,602 वैकेंसी। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 14,000, 8,473, 4,226। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं ये सभी चीज़ें बताने लगा आपको तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इसके नोटिफिकेशन में जाकर जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो तो आप जो है उसकी वैकेंसी देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वेतनमान की बात करते हैं तो 32,000 रुपये जो है आपको वेतनमान मिलने वाला है। इसी के साथ जो है आपको अन्य भत्ते मिलेंगे। तो लगभग आप मानकर चलिए कि इनकी सैलरी जो है यहाँ पर 50,000 के लगभग रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनकी जो है यहाँ पर मैंने बात कर दिया।
इसके बाद हम यहाँ पर जो है इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है ये देखते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। तो इसमें तो काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अगर आपने जो है 50% के साथ 12 पास कर रखी है और साथ ही में आपके पास बीएड है, ठीक है, तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यह है प्राथमिक विद्यालय के लिए, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा दे रखा है तो मैं आपको जो है यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। 9th-10th के लिए बात करते हैं तो 9th-10th के लिए अगर आपने 50% के साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, ठीक है, और साथ ही में अगर आपने बीएड या इसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, 9th और 10th के लिए, यानी कि माध्यमिक के लिए। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप 50% के साथ जो है यहाँ पर स्नातकोत्तर होनी चाहिए और साथ में जो है बीएड इन्होंने कह रखा है या इसके समकक्ष कोई भी आपने डिप्लोमा यहाँ पर कर रखा हो तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद हम 11-12 की बात करते हैं। तो 11-12 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50% के साथ जो है आपके पास स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होनी चाहिए और साथ ही में जो है आपके पास यहाँ पर बीएड होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप कि कक्षा 11-12 तक के कंप्यूटर विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित आहत पर 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो 5% की छूट मिलने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या यहाँ पर योग्यताएं हैं। तो एक तो जो प्राथमिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपने जो है या तो CTET का पेपर 1 पास कर रखा हो या BTET का पेपर 1 पास कर रखा हो, ठीक है। माध्यमिक के लिए आपने जो है यहाँ पर STET का पेपर 1 पास कर रखा हो, ठीक है। उच्च माध्यमिक के लिए आपने STET का पेपर 2 पास कर रखा हो, ठीक है, तो आप जो है इसका फॉर्म भर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एज लिमिट जो है आपकी काउंट होगी, ये होगी 1 अगस्त 2023 से, ठीक है। तो 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग जो है आपकी एज काउंट होने वाली है। कितनी रहेगी एज जो आपके पास प्राथमिक के लिए है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए ये तो न्यूनतम है 18, और इसके साथ जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो अध्यापकों की यहाँ पर मिनिमम एज रखी गई है, यानी कि न्यूनतम आयु ये रखी गई है 21 साल। अधिकतम आयु की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 37 वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और वार्धन्य सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ पर 60 वर्ष रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दे रखी है 10 साल की। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा जो है आपकी होने वाली है, तो देख लेते हैं इसे। तो आपके जो है यहाँ पर 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका जो है लैंग्वेज का होने वाला है। लैंग्वेज में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 अंक का ये पेपर होने वाला है। इसमें 2 भाग होंगे, ठीक है। पहले भाग में जो है आपके अंग्रेजी भाषा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और भाग सेकंड में जो है आपका 75 नंबर का होने वाला है, जिसमें कि आप हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला में से तीनों में से कोई एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 30% अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य है। ये तो सबके लिए कॉमन है भाषा का, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की। 1 से 5 तक के विद्यालय में जो अध्यापक आप लगेंगे, इनके लिए जो है क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा आपका, 120 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 2 घंटे का समय होगा और 120 अंक इसके होने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, इसके साथ ही आपकी सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, ठीक है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। ये तो सबका कॉमन ही रहेगा। पहले वाला जो भाषा, जो लैंग्वेज का है, इसमें 2 भाग होंगे आपका, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। भाग 1 में मैंने आपको बता दिया कि जो पार्ट 1 में आपका इंग्लिश से आएगा संबंधित, ठीक है, और पार्ट 2 में जो है आपको एक भाषा का चुनाव करना है, ठीक है। इसके बाद हम 9th-10th की बात करते हैं। तो 9th-10th में जो है आपका 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे विषय और सामान्य से, ठीक है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 प्रश्न होंगे। इसमें भी जो है आपके 2 भाग होने वाले हैं, देख लेते हैं हम। चलिए
भाग 1 में जो है आपका एक विषय से संबंधित होगा, जिसमें आप हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में से कोई एक जो है लैंग्वेज यहाँ पर चुन सकते हैं। इसी के साथ जो इसके प्रश्न आएंगे ये 80 आएंगे। पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके आएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। इसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना होगा, तो इसके लिए प्राथमिक गणित, ठीक है, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इसमें शामिल है। इसके बाद हम 11-12 की बात करते हैं तो इसमें भी 2 भाग हैं, ठीक है। पहला भाग जो है आपका 80 नंबर का होगा और सेकंड भाग में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब सॉरी यहाँ पर 80 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के और 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, ठीक है। भाग 1 में आप जो है यहाँ पर किसी एक भाषा को चुनाव कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता में से कोई एक जो है भाषा का यहाँ पर आप चुनाव करेंगे। भाग सेकंड जो है आपका 40 प्रश्न का होगा, जिसमें आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पर ये एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ पर फ़ीस की बात करते हैं। तो फ़ीस जो है यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रखी गई है। इसी के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। सभी आरक्षित, अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये फ़ीस है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% या उससे अधिक है उनके लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये जो है यहाँ पर फ़ीस रखी गई है, ठीक है। आप जो है इसकी पेमेंट जो है ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है आपकी 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और 12 जुलाई तक जो है ये चलने वाली है। तो फॉर्म स्टार्ट होते ही जो है आप 3-4 दिन में ही इसका फॉर्म डाल दीजिएगा, क्योंकि बाद में जो है साइट काफ़ी यहाँ पर स्लो चलने लग जाती है, तो फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऑफिशियल साइट जो है मैंने आपको बता दी इसकी www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर जो है आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारा नोटिफिकेशन यहीं तक ही था। जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सभी आपको बता दी है। कब से कब तक आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं और आपकी फ़ीस हमने देख ली है, ठीक है। इसके बाद जो है हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया है और इसके साथ ही मैंने आपको क्या क्या यहाँ पर आपकी योग्यता होनी चाहिए ये बता दी है। तो हमारा नोटिफिकेशन यहीं तक ही था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।